भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख बीएस धनोआ ने बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों के भारत की धरती पर उतरने का स्वागत किया। साथ ही कहा कि उन्होंने राजनीतिक विवाद के बावजूद इसके खरीद के सौदे का बचाव इसलिए किया था कि वह नहीं चाहते थे कि इसका हाल भी बोफोर्स जैसा हो जाए। 1980 के दशक में बोफोर्स तोप खरीदने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी गई थी और इसके बाद राजनीतिक असर के चलते रक्षा खरीद पर काफी प्रभाव पड़ा और नौकरशाह सैन्य खरीद पर निर्णय लेते हुए आशंकित रहते थे। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल धनोवा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, मैंने सौदे का बचाव इसलिए किया था कि मैं नहीं चाहता था कि यह बोफोर्स के रास्ते पर जाए। हम रक्षा खरीद प्रक्रिया के राजनीतिकरण के खिलाफ थे। यह वायुसेना की क्षमता का सवाल था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन के साथ 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इसके करीब 4 साल बाद भारत को बुधवार को 5 राफेल लड़ाकू विमान मिले। धनोआ ने कहा, मैं भारतीय वायुसेना के लिए काफी खुश हूँ क्योंकि राफेल वायुसेना को हमारे विरोधियों पर जबरदस्त बढ़त दी है। आपको बता दें कि धनोआ के बाद पिछले साल सितंबर में वायुसेना की कमान राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने संभाली है। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल आरूप साहा ने कहा कि राफेल के बेड़े में शामिल होने से वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन देश को कम से कम 126 राफेल विमानों की जरूरत है, जिसकी कल्पना पहले की गई थी। गौरतलब है कि उनके ही कार्यकाल में यह सौदा हुआ था। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। कल देर रात राज्यपाल कालराज मिश्र ने 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने के आदेश दिया है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल को दिए गए प्रस्तावों में फ्लोर टेस्ट का उल्लेख करने से बार बार परहेज किया गया। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कांग्रेस को यह डर था कि इसका इस्तेमाल सरकार गिराने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जा सकता था। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने मीडिया में तो बार बार बहुमत साबित करने की बात करते रहे, लेकिन प्रस्ताव में कभी जिक्र नहीं किया। नाम न बताने की शर्त पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा, हमारी आशंका यह है कि जिस क्षण हम फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे, राज्यपाल कहेंगे कि सरकार अपने बहुमत के प्रति आश्वस्त नहीं है और इसलिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार की तरफ से राज्यपाल को दिए गए पत्रों में कुछ बिंदु है जो हमें उन पंक्तियों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। बिहार में बाढ़ का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में गंगा समेत 9 नदियां फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा कहलगांव में लाल निशान से ऊपर चल रही है। दूसरी नदियों में बागमती सीतामढ़ी के कंठौजा में लाल निशान से 2.12 मीटर ऊपर चली गई है। कोसी नदी का डिस्चार्ज थोड़ा गिरा है। बरहा क्षेत्र में 1.49 लाख घनसेक और बैराज में 2 लाख घनसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया। नदी का जलस्तर बालतारा में लाल निशान से लगभग 1.25 मीटर से अधिक ऊपर है। बिहार में बाढ़ की वजह से लगभग 39 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गंगा का जलस्तर मंगलवार को सभी जगहों पर गिरा है, लेकिन कहलगांव में यह नदी 14 सेमी ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक में पानी रोसेड़ा रेलपुर के पास और बढ़ गया है। महानंदा ने भी एक बार फिर से अपना तेवर दिखाना शुरू किया है। यह नदी पूर्णिया में लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बहने लगी है। कल तक यह नीचे थी। घाघरा अपनी सीमा में आ गई है। मेडिकल कॉलेज पर खतरा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूटने के बाद मंगलवार देर रात मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH 77 पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। NH में कटाव से मेडिकल कॉलेज पर खतरा मंडरा रहा है। बुधवार को दिन भर बढ़ते जलस्तर का देख आसपास के दर्जन भर रिहायशी मोहल्लों में अफरा तफरी मची रही। बाढ़ का पानी सड़क से करीब 1 फीट नीचे रह गया है। जिले के 13 प्रखंडों में बाढ़ से तबाही मची है। उधर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी नगर पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार देश में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है। अनलॉक 3 के लिए जारी दिशा निर्देशों में सरकार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके तहत देश की आर्थिक गति देने के लिए धीरे धीरे कई चीजों को फिर से शुरू किया गया। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।